जी, तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट में इस टाइम मेरे साथ बीटीसी का 1 डे का ग्राफ ओपन है और आप देख सकते हैं कि मार्केट जो-सी है, कल उसने एक स्प्रिंग कैंडल का क्लोजर दिया हमें 1 डे के अंदर और आज जो-सा है पिन बुलिश कैंडल जो-सी है वो बर्थ ले रही है मार्केट के अंदर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हर जो-सा है वीक जब भी संडे का दिन आता है तो मार्केट जो-सा है हमें एक वोलेटिलिटी वाला मूव लाज़मी देती है। तो इसी के साथ जो मार्केट की स्ट्रॉन्गर जोन रहेगी वो रहेगी 64 700 या 850। अगर मार्केट हमें 64,700 या 850 के ऊपर अपनी रेजिस्टेंस देती है तो मार्केट हमें एक हाई जनरेट करके दे सकती है 65,600 तक का या 800 तक का। तो ये मार्केट के अंदर फर्जी पंप होगा। ये उस तरह का पंप नहीं होगा जो मार्केट को 70 के 80,000 तक के लेवल के ऊपर लेके जा सके। ये इस तरह का पंप होगा कि लोगों को जौन सा है ना, ताकि कंफ्यूज किया जाए, ताकि वो जौन सा है ना लॉन्ग अपनी ट्रेड ओपन करें और उनको लिक्विडेट किया जाए। इसी के साथ जौन सा है, जिस तरह कि आपको मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि 3 डे के अंदर जौन सा है हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट हो चुका है, तो इस वीक के अंदर अंदर या नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर पॉसिबल है कि मार्केट जौन सा हमें 61,000 तक का लो कन्फर्म देगी। तो इससे ये पॉसिबल है कि आप लोग जब भी जो सा अपना ट्रेड लें, जो सा ब्रेकआउट होने का जो सा लाजमी वेट किया करें। इसी के साथ 1 डे के अंदर जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि लास्ट स्प्रिंग कैंडल बनी और अब पिन बुलिश कैंडल बनी है, तो देखते हैं अब ये पिन बुलिश कैंडल अगर कन्वर्ट होती है बुलिश कैंडल के अंदर, तो अगर ये हमें 64,800 के ऊपर रेजिस्टेंस देगी तो मार्केट स्ट्रॉन्ग होगी। अगर जो बेरिश साइन रहेगा मार्केट का वो रहेगा 64,050 का। अगर मार्केट 64,050 के ऊपर हमें अपनी रेजिस्टेंस देती है तो मार्केट हमें क्रैश करके 63,050 तक का लो जनरेट करके दे सकती है, यानी $1,000 तक का लो आ सकता है बीटीसी के अंदर। पंप को आप लोगों ने जेन के अंदर रखना है कि जो पंप आएगा वो भी फर्जी पंप होगा कंप्लीट, यानी उससे मार्केट कंप्लीटली ऊपर नहीं जाएगी। जो मार्केट का जहाँ पे भी लिक्विडिटी बैठी है मार्केट की, सॉरी, जहाँ पे भी मार्केट का जो बाइंग जो प्रेशर है ना जो बैठा हुआ है वो इस टाइम जो है 61,200 के ऊपर है। तो पॉसिबल है कि मार्केट जो है हमें सूनर और लेटर 61,000 के ऊपर अपनी रेजिस्टेंस देगी, तो वहाँ पे आप लिमिट्स लगा के अपनी बाइंग कर सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं 4 आवर के अंदर। तो 4 आवर के अंदर देख सकते हैं आपके मार्केट यहाँ से हमारी सारी साइडवेज हुई है, साइडवेज प्राइस एक्शन हुआ हुआ है सारा। तो पॉसिबल है कि मार्केट जो सा यहाँ से हमें साइडवेज प्राइस एक्शन देखिए ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ का मूव दे सकती है। इसी के साथ चलते हैं इथेरियम की जानिब। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट जो सी कैंडल हुई है इथेरियम की क्लोज वो जो सी है पिन बेरिश हुई है, पर जो आज की कैंडल बर्थ ले रही है वो पिन बुलिश है। अब देखते हैं कि डेली क्लोजिंग तक जो सी है ये मार्केट की कैंडल पिन बुलिश रहती है या पिन बेरिश हो जाती है दोबारा। तो इसी के साथ जो सा अगर बात की जाए थीरियम के पंप की, तो जाहिर बात है अगर बीटीसी पंप होगा तो थीरियम भी पंप देगा हमें। तो जो थीरियम की स्ट्रॉन्गर जोन रहेगी वो रहेगी 35-35, यानी 35-35 के ऊपर अगर थीरियम हमें अपनी रेजिस्टेंस देता है तो थीरियम हमें 3600 या 3580 तक का हाई जनरेट करके दे सकता है। यही मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर डिटेल दी थी इथेरियम की, यही आज की डिटेल्स। इसी के साथ लो की बात कीजिए, अगर इथेरियम हमें 3480 के ऊपर अपनी रेजिस्टेंस देता है तो इथेरियम हमें 3350 या 3400 तक का लो जनरेट करके दे सकता है। इसी के साथ दूसरी तरफ चला जाए 4 आवर के अंदर। तो 4 आवर के अंदर आप देख सकते हैं कि लास्ट जो सी थी मार्केट ने एक बुलिश कैंडल का आगाज किया और अब मार्केट से दोबारा बेरिश ट्रेंड के अंदर कन्वर्ट हो रही है, यानी साइडवेज हुई हुई है मार्केट यहाँ पे भी पिछले एक दिन से। तो अगर बात की जाए मार्केट के 4 आवर के लो के हिसाब से, तो 4 आवर के हिसाब से मार्केट वही 3480 जो सी मार्केट की वीकर जोन रहेगी और जो पंपिंग जोन रहेगी वो रहेगी मार्केट की 3530। अगर मार्केट 3530 के ऊपर हमें रेजिस्टेंस देती है तो मार्केट हमें 3600 या 3580 तक का हाई जनरेट करके दे सकती है। और अगर मार्केट हमें 3480 के ऊपर रेजिस्टेंस देती है तो मार्केट हमें 3400 या 3350 तक का लो जनरेट करके दे सकती है। इसी के साथ बात की जाए सोलाना टोकन की, तो जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि सेम बीटीसी वाली सूरत हाल इसके अंदर चल रही है। लास्ट जो सी कैंडल थी वो हैमर बनी है इसके अंदर बेरिश, और आप देख सकते हैं कि आप जो सा एक पिन बुलिश कैंडल का जो सा इसके अंदर बर्थ हुआ हुआ है। तो देख सकते हैं कि आप अगर ये मार्केट को स्ट्रॉन्ग करेगी तो जो सा मार्केट को तकरीबन तकरीबन 140 के ऊपर अपनी रेजिस्टेंस देनी होगी। अगर 140 या 142 का लेवल सोलाना हमें देता है तो मार्केट हमें तकरीबन तकरीबन जो है 150 या 155 तक का हाई जनरेट करके दे सकती है 1 डे के अंदर। इसी के साथ दूसरी तरफ लो की बात की जाए तो जो लोअर जोन रहेगी मार्केट की वो रहेगी 131 और 128।
अगर मार्केट हमें इन दो लेवल्स के ऊपर अपनी रेजिस्टेंस देती है तो मार्केट हमें इजीली 117 या 120 तक का लो जनरेट करके दे सकती है। इसी के साथ दूसरी तरफ चला जाए 4 आवर के अंदर, तो 4 आवर के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट जो है साइडवेज कंसोलिडेशन के अंदर है। मार्केट जो है टोटली यहाँ से साइडवेज हुई हुई है, तो ये अनरीडेबल मार्केट है। इसके अंदर एक्सपेक्टेड है कि मार्केट जो है हमें ऊपर का मूव भी दे सकती है, नीचे का मूव भी दे सकती है। तो ये डिपेंड करता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे और ब्रेकआउट पे। तो आप लोगों ने सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ध्यान के अंदर रखना है। अगर सोलाना की मार्केट हमें 138 या 140 के ऊपर अपनी रेजिस्टेंस देती है तो सोलाना की मार्केट हमें पंप करके 152 या 145 तक का लेवल जनरेट करके दे सकती है। इसी के साथ दूसरी तरफ बात की जाए सोलाना के लो की, तो सोलाना जो है लो में जनरेट करके दे सकता है, वो दे सकता है अगर सोलाना हमें 128 या 129 के ऊपर अपनी रेजिस्टेंस देता है तो सोलाना हमें तकरीबन तकरीबन 125 या 122 या 118 तक का लो जनरेट करके दे सकता है। इसी के साथ वीडियो का इख्तिताम करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।